दोस्तों हो चुके हैं रेडी जुमा के लिए और आज जा रहे हैं हम। पहले तो आप ये समझें कि रमज़ानुल मुबारक का जो ये मुबारक महीना है ये है किसका। कि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया रजबुल शहरुल्लाहि ताला व शाबानुल शहरी व रमज़ानुल शहरी उम्मती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पहले जुमा के दिन दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर इफ्तार में, हर मुसलमान के हर इफ्तार में इसी तरीके की इफ्तार और इससे भी ज़्यादा इफ्तार रब्बुल इज़्ज़त हर मुसलमान को नसीब फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शहबाज तंबोली फिर से हाजिर हूँ नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। रमज़ान का डे 2 आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ज़रा भी हिम्मत नहीं थी दोस्तों उठने की, ज़रा भी नहीं। रात को 1:30 बजे सोया हो, 5 बजे वापस उठ गया सहरी के लिए, ज़रा भी आँख नहीं खोल रही थी। 1:30 कैसे बज गए सोते सोते। इफ्तार हुई नानी के घर पर, फिर फैमिली टाइम ऐसा स्पेंड हुआ कि ईशा की नमाज के टाइम करीब आने तक उठे ही नहीं, तो आप लोगों के लिए ब्लॉग एडिट हुआ ही नहीं। फिर तरावी गए, तरावी से आए, फिर ब्लॉग एडिट हुआ, फिर शॉर्ट्स एडिट हुआ। एडिट होते होते 12:30 बज गए। फिर लगी थी भूख तो खाना खाया और जब सोए तो बज गए 1:30। फिर अब उठे, अब सहरी वापस से करनी है, वही अपना कल वाला चालू है वापस। 1 बोतल पानी, 1 गिलास खरबूजे का जूस, सहरी डन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह हो गई सहरी। और दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज रमज़ान मुबारक का दूसरा दिन है और हमारा जुमा है दोस्तों। पहला जुमा आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह हम सब का ये पहला जुमा बहुत यादगार बनाए, हमें सारे फियोज़ बरकत से इस दिन के माला माल फरमाए। बहुत सारी दुआएं करें दोस्तों, मगफिरत की दुआएं करें, अपने रिज़्क़ हलाल के लिए दुआएं करें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। बॉडी नींद मांग रही है और दिल फजर की नमाज। वेट करते हैं फजर की नमाज तक, फिर बिस्तर भला अपन भले। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हो गई है फजर की नमाज कंप्लीट। आप सभी को वापस से जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। आज जुमा है दोस्तों, इंशाल्लाह आपको लेके जाएंगे एक बहुत ही प्यारी लोकेशन पर नमाज अदा करने के लिए। चलिए अभी के लिए सोते हैं, बिस्तर पुकार रहा है, मिलते हैं उठने के बाद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उठ गए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब भी उठ ही गए होंगे। करीबन 10 बज चुके हैं। कोई कोई लोगों की सुबह तो मेरे से भी पहले हो गई होगी। चलिए भाई अब फ्रेश होते हैं, फिर निकलते हैं जुमा पढ़ने के लिए। रमज़ान का पहला जुमा। यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट, मैं रहता हूँ जिस इलाके में, भाईंदर के जिस इलाके में मैं रहता हूँ, वहाँ पर रहने के आपको कुछ एक बेनिफिट दिखाता हूँ, एक देसी जुगाड़ बताता हूँ हमारा। चलिए चेक करिए। कुछ इस तरीके से हम चूल्हा जलाकर गर्म पानी कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। देसी जुगाड़। बस एक ही मेरा पॉइंट होता है, यहाँ पर पानी इतना गर्म हो जाता है कि मेरे को निकालना ही नहीं आता, तो हमारे अम्मी हमारी हेल्प करते हैं। चलो जी भाई, फ्रेश होने का टाइम आ गया। कपड़े वगैरह इस्त्री कर लिए हैं, अब होते हैं फ्रेश। और ये है हमारे पहले जुमे का आउटफिट। लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हो चुके हैं रेडी जुमा के लिए और आज जा रहे हैं हम डोंगरी, उत्तन डोंगरी में। आज सरकार बालिशाह पीर दरगाह पर इंशाल्लाह जुमा की नमाज़ अदा करेंगे और वहाँ की रौनक लेंगे। चलिए चलते हैं। तो जी भाई आ चुके हैं मुर्दा साईं मंदिर के बस स्टॉप पर और यहाँ से पकड़ेंगे टूवर्ड्स उत्तन जाने वाली बस से उतरेंगे डोंगरी बस स्टॉप और निकल पड़ेंगे टूवर्ड्स बालिशाह पीर दरगाह। ले जी भाई आ गई है हमारी आज की सवारी। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए हैं डोंगरी बस स्टॉप पर। अब यहाँ से हमें दरगाह की तरफ अराउंड 2 किलोमीटर्स का वॉक करना है। एग्जैक्टली 2 किलोमीटर्स है भी नहीं दोस्तों, उससे कम ही है लगभग। करीबन आपको 15 से 20 मिनट का, या फिर करीबन अगर आप स्लो स्पीड में भी चलेंगे तो आधे घंटे का आपको यहाँ पर वॉक करना पड़ता है। चलिए चलते हैं जी। चलिए दोस्तों, जब तक हम दरगाह पर पहुँच रहे हैं आपके साथ 2-3 ख़ास बातें मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो दोस्तों ख़ास बात ये है कि पहले तो आप ये समझें कि रमज़ानुल मुबारक का जो ये मुबारक महीना है ये है किसका। तो दोस्तों एक किताब है, हदीस की किताब है जिसका नाम है मुसन्नद अल फिरदौस। उस किताब में दोस्तों हुजूर पाक का एक बहुत ही प्यारा हदीस मुबारक है। हुजूर ने इरशाद फरमाया रजबुल शहरुल्लाहि ताला व शाबानुल शहरी व रमज़ानुल शहरी उम्मती। अब इस हदीस मुबारक का मफ़हूम है दोस्तों, इस हदीस पाक का मीनिंग है कि रजबुल मुरज्जब का जो मुबारक महीना है वो अल्लाह का महीना है।
शाबान का जो महीना है वो हुजूर पाक का महीना है, और रमज़ान का जो महीना है वो हुजूर पाक की उम्मतियों का महीना है। वैसे तो दोस्तों हर महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के ही महीने को उम्मतियों का महीना क्यों कहा गया? दोस्तों रमज़ानुल मुबारक का महीना हम उम्मतियों का महीना बताया गया, ऐसा क्यों? अगर हम हमारी आम भाषा में समझे दोस्तों तो रजबुल मुरज्जब अल्लाह का महीना है, शाबान हुजूर पाक का महीना है, जिस महीने में हुजूर पाक हर दिन रोज़ा रखा करते थे शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में। और रमज़ानुल मुबारक का महीना उम्मतियों का महीना इसीलिए बताया गया दोस्तों कि जिस तरीके से रहमत और बरकत हम पर इस महीने में गुज़रती है, जिस तरीके से हम पर ये रहमत आती है, शायद ही कोई दूसरे महीनों में ऐसी रहमत हम पर आती हो। तो ये महीना दोस्तों मग़फ़िरत का महीना है हमारे लिए। मैंने हमारे सैयद साहब जो है सैयद अमीनुल क़ादरी, जिनको मैं पर्सनली फ़ॉलो करता हूँ, उनका मैंने कल रात ही आज सुबह ही बयान सुना, जिसमें उन्होंने एक रिवायत के हिसाब से बताया कि जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का जुमा आता है, रमज़ानुल मुबारक का जुमा आना यानी जुमेरात की शाम में जैसे ही सूरज जुमेरात का ग़ुरूब हुआ, जुमेरात का सूरज डूबा और जुमा की शब लग गई, तो जुमा की शब लगते ही जुमा का सूरज डूबने तक हर लम्हा, हदीस मुबारक में हर लम्हा है, लेकिन अगर हम हमारी भाषा में हर लम्हे को कन्वर्ट करें तो हर सेकंड हम बोल सकते हैं। हर सेकंड 60,000, कहीं पर 60,000 मेंशन है, कहीं पर 70,000 मेंशन है। उम्मतियों को कुछ ऐसे बख्शा जाता है दोस्तों कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, जिन पर जहन्नम लाजिम हो चुकी है, ऐसे जहन्नमियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर लम्हे 60,000 70,000 जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है, जिन पर जहन्नम लाजिम हो चुकी है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, जब जुमा का आखिरी वक्त आता है, यानी हमारी भाषा में अगर हम समझे तो जुमा का इफ्तार का वक्त जब आता है दोस्तों, तो उस वक्त पर जुमेरात की शब से लेकर जुमा की शब आने तक, जुमेरात की रात, जुमा का दिन, जुमा की दोपहर, सारी चीज़ें मिलाकर जुमा के इफ्तार के वक्त उतने ही लोगों को बख्शा जाता है दोस्तों, जितना उतने पूरे दिन पर बख्शा गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, इस्तग़फ़ार पढ़ें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने गुनहगार उम्मतियों पर, अपने हबीब पाक की गुनहगार उम्मतियों पर किस तरीके से रहमत का नुज़ूल फरमाता है। और दोस्तों बोला भी जाता है कि पहला अशरा जो होता है हमारा, पहले रोज़े से लेकर 10वें रोज़े तक का जो पहला अशरा होता है वो रहमत का अशरा होता है। दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा बोला जाता है, और तीसरा अशरा निजात का अशरा बोला जाता है, यानी जहन्नम से निजात का अशरा। तो दोस्तों जब भी आपको जुमा, रमज़ान के जुमा मिले तो खूब कसरत से मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए, इस्तग़फ़ार पढ़िए। अब यहाँ पर आपको एक इस्तग़फ़ार जो मैंने कुछ उलमाओं से सुनी है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो पढ़ा जाता है अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्लहु वल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। दोस्तों ये इस्तग़फ़ार, ऐसी इस्तग़फ़ार बोली जाती है उलमाओं के हिसाब से कि अगर जुमा के रोज़ इस इस्तग़फ़ार को पढ़ा जाए तो गुनहगार उम्मतियों की इस तरीके से मग़फ़िरत हो जाती है जैसे उन्होंने कोई गुनाह किया ही ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान बहुत बड़ी है दोस्तों। इस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़ें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। ऑलमोस्ट हम दरगाह तक पहुँचने ही वाले हैं, लगभग बातचीत करते करते दरगाह भी आ चुकी है। आइए आपको दरगाह की रौनक दिखाते हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सरकार सैयदी बालेशाह पीर दरगाह पर, डोंगरी तारोड़ी उत्तन में। अब यहाँ पर जुमा की नमाज़ अदा करते हैं, रौनक हासिल करते हैं, फिर चलते हैं घर की तरफ। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सरकार सैयद बालेशाह पीर दरगाह पर। गेट पर ही हमारी टीम ने, दरगाह की टीम ने ये माशाल्लाह से बोर्ड लगा रखा है जिस पर सहरी और इफ्तार का टाइमिंग मेंशन है। चलते हैं दोस्तों, वज़ू करते हैं और नमाज के लिए बैठते हैं। मिलते हैं आपको नमाज के बाद।
बेहरम ए शहंशाहिदी तुम पे हरदम करो दुरूद व सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, जुमा की नमाज़ हुई, सलातो सलाम हुआ, दुरूद पाक भेजी हुजूर पाक पर। अब निकल रहे हैं घर की तरफ। घर पहुंचते हैं, तिलावत कुरान पाक करते हैं, कुछ आराम करते हैं, फिर असर पढ़कर इफ्तार की तैयारियों में लग जाएंगे। आपको बताते हैं आज इफ्तार में घर पर क्या बन रहा है। लेट्स गो टू होम। जी दोस्तों, आ गए थे घर पर। दोपहर के बज रहे हैं 4 और बीइंग महाराष्ट्रन फैमिली, दोपहर से ही हमारे घर पर इफ्तार का टाइम चालू हो जाता है, इफ्तार की प्रिपरेशन चालू हो जाती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता भाई कि 6:30 बजे याद आया भाई 10 मिनट में इफ्तार, तलने तुलना चालू करो। तरबूज काटे जा रहे हैं, तुरई यहाँ पर छिलके रख चुके हैं, तुरई के भजिए भी तलेंगे। और इसके अलावा हमारे पास कबाब के लिए मसाला रेडी है, बस तलना बाकी है। चटनी रेडी है, चने और आलू रेडी है, और हमारा रगड़ा रेडी है। क्या चाहिए और हो चुका है सब, बस खरबूजा काटना है, 2-3 चीज़ें तलनी है। आधे घंटे में इफ्तार रेडी। असर के बाद पढ़ने बैठेंगे, इफ्तार तक पढ़ेंगे एंड डन। फिर मगरिब नमाज पढ़ के एडिट वेडिट करके निकल जाएंगे तरावी के लिए। तरबूज काटते काटते अम्मी ने एक स्टोरी याद दिला दी दोस्तों। आज जो तरबूज अम्मी काट रहे हैं, वो तरबूजा जब हम लेने गए थे तो तरबूज वाले ने उसकी प्राइस बोला था हमको 120 रुपये। तो हमने लिए 2 तरबूज, तो 120 के हिसाब से हो रहे थे 240। अम्मी ने उसको पकड़ा है 150 रुपये, 75 रुपये का एक तरबूज। तरबूज वाला बोलता है मेरा मर जाना अच्छा था ये धंधे से, तो क्यों करा मैंने तरबूज का धंधा। हाँ जी भाई, अगर आपने कल वाला ब्लॉग देखा हुआ हो तो आपको ये याद होगा, हरा शरबत पुदीने का। इसमें अब एक चीज़ कमी है हमारे पास, इसमें डालना है हमको सब्ज़ा। सब्ज़ा डालने के बाद ये पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। बस ठंडे पानी में डालो, सब्ज़ा डालो, ये मिक्स करो थोड़ा सा एंड शरबत रेडी। तो अब सब्ज़ा घर पर है नहीं, चलते लेकर आने के लिए। हाँ जी भाई, ले लिया है सब्ज़ा, 20 रुपये का लिया है, लेकिन अब ये लेने के बाद में पानी में डालने के बाद इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि अच्छे खासे टाइम तक चलेगा। तो उससे यार बहुत थकान हो गई आज। वाले शबीर दरगाह पर जुमा की नमाज़ अदा करने के लिए गया। बस स्टॉप से हमेशा मिल जाती है मुझे लिफ्ट या फिर ऑटो, एटलीस्ट शेयरिंग ऑटो चलती है वहाँ पर, बट आज कोई भी नहीं मिला यार। वीडियो बनाते बनाते दरगाह तक पहुँचे, फिर वापस आते आते भी एडिट करते करते वापस आ गए। अब लोग बोलेंगे भाई रमज़ान के टाइम पर दरगाह पर नहीं जाते, तो भाई मैं दरगाह पर जाने की नीयत से गया भी नहीं था। मैं गया था जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए। इन्नल अमालु बिन्नियति। तो दोस्तों, मेरी नीयत थी नमाज़ अदा करने के लिए दरगाह पर जाना, दरगाह की मस्जिद में जाना, रौनक देखना और वापस आ जाना, और मैंने वही किया। अल्हम्दुलिल्लाह असर भी हो गई है दोस्तों। सो गया था, 6:15 बजे उठा हुआ, अम्मी ने उठाई भी नहीं, थका हुआ बोल के। 6:15 बजे उठा, फटफट वज़ू करके पहले असर पढ़ा और देखा तो यहाँ हमारा पूरा दस्तरखान सज चुका है इफ्तार का। आइए आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पहले जुमा के दिन दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर इफ्तार में, हर मुसलमान के हर इफ्तार में इसी तरीके की इफ्तार और इससे भी ज़्यादा इफ्तार रब्बुल इज़्ज़त हर मुसलमान को नसीब फरमाए। क्या क्या है दोस्तों आज देखते हैं। पहले आज तरबूज, खजूर, चटनी, खरबूजा, टोमेटो सॉस, मिर्ची, केला और क्या है, सैलेड, भजिए, रगड़ा, मिर्ची, समोसे, रोल, कबाब, पूरी, आलू चना एंड दैट्स इट। माशाल्लाह से कुछ इस तरीके का लुक है मेरे इफ्तार का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको ऐसी इफ्तार नसीब फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, हमारा दस्तरखान सज चुका है। कोशिश कीजिए आप लोग भी कि आप लोगों का इफ्तार का दस्तरखान इफ्तार के वक्त से 15 मिनट पहले सज जाए और आप अपनी फैमिली के साथ में बैठिए। ये कबूलियत का वक्त होता है दोस्तों, जितनी दुआ मांग सकते हो इस वक्त में उतनी दुआ मांगिए। और सबसे ख़ास दुआ का वक्त वो होता है दोस्तों जब आपकी इफ्तार का वक्त हो चुका हो। समझिए 6:44 की इफ्तार है, तो जैसे ही हम खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस वक्त पर ही सबसे ज़्यादा कबूलियत का वक्त होता है। आप पानी पीजिए, खजूर खाइए, उसके बाद वापस से दुआ के लिए हाथ उठाइए। वो वक्त ऐसा होता है दोस्तों, आप लोग जो दुआ उस वक्त मांगोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने शान के मुताबिक आपको अता फरमाएगा ही फरमाएगा। और दुआ की एक आदाब मैं आपको बताता चलो दोस्तों, दुआ शुरू करने से पहले आप 3 मरतबा ये ज़रूर कहें,
या रहमान राहिमीन, या रहमान राहिमीन, या रहमान राहिमीन। और 5 मरतबा कहें या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये वो प्यारे नाम हैं जिससे अगर मांग कर ये दुआ की जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआएं ज़रूर कबूल फरमाता है। मिलते हैं आपसे इफ्तार और मगरिब के बाद। जी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हो गई है हमारी इफ्तार और मगरिब की नमाज़ और काफ़ी अच्छी तरीके से बीता हमारा जुमा का दिन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें और पार्ट ज़रूर बताएं कि कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है वीडियो में। एंड नेक्स्ट ब्लॉग्स में आपको क्या कुछ यूनिक चीज़ें देखनी है जो मैं वीडियो में कर सकता हूँ, ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखें। रोज़ों में इफ्तार के वक्त दुआएं करें हमारे लिए भी, पूरे उम्मत के लिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।